दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मैरिज इन इंडिया जो आपका जेके एसएसबी सुपरवाइजर यूनिट फर्स्ट का लेक्चर नंबर 6 है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो काफी चांसेस है इस टॉपिक से आपको एमसीक्यू बन रहे हैं बहुत सारे। तो यहाँ पे हम सारा कुछ डिस्कस कर लेंगे, जितने भी इसमें डायमेंशंस है मैरिज में, फंक्शंस डिसफंक्शंस हैं आपके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैरिज, तो सारे के सारे डायमेंशंस हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है, तो सारा कुछ यहीं से आपको मिलेगा। तो अगर रियली आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो फिर आप अपने पास नोटबुक रखिए, तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट जो भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर लूंगा उसके नोट्स बना लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दोस्तों यहाँ पे जो मैरिज इन इंडिया है, क्योंकि मैरिज जो है इटसेल्फ ये एक इंस्टीट्यूशन है। मैरिज आल्दो ये एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। मैरिज से ही आपकी एक तो फैमिली बन रही है। फैमिली आपको पता ही होगा कि ये आपका यहाँ पे इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन है, जहाँ से आपकी सोशलाइजेशन भी होती है। और फैमिली से ही आपकी यहाँ पे एक सोशल ग्रुप भी बनता है, जिससे आपकी सोशल रिलेशंस बनती हैं। तो इसलिए मैरिज से आपका यहाँ पे फैमिली बनती है। तो दोनों के दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में भी है। तो यहाँ पे हम हर एक डायमेंशन में बात कर लेंगे जो भी इसके रिलेटेड है मैरिज इन इंडिया। आल्दो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे मैरिज इन इंडिया जो है, तो मैरिज यहाँ पे इट वेरीज फ्रॉम रिलीजन टू रिलीजन। लाइक हमारा यहाँ पे तो एक डाइवर्सिटी है, हमारे यहाँ पे बहुत सारे मजहब के लोग रहते हैं इंडिया में। तो लिहाजा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि हम मैरिज के बारे में जब भी डिस्कस कर लेंगे, हम यहाँ पे हिंदुइज्म के बारे में डिस्कस कर लेंगे, साथ ही साथ मैरिज इन मुस्लिम्स और ट्राइब्स के बारे में। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अगर मैरिज को एक ही डायमेंशन में यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे तो मुझे लग रहा है ये इनजस्टिस है इस टॉपिक के साथ। लिहाजा यहाँ पे हमें डिस्कस करने होंगे हर एक डायमेंशन। स्टे कनेक्टेड विद मी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरी इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, जल्द लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक ग्रुप बनाया है, तो उसमें काफी सारे मेंबर जुड़ गए ऑलरेडी। तो उसमें बहुत सारा जो भी आपका यहाँ पर मटेरियल होता है तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। साथ ही साथ ये जो पीडीएफ है, तो इसकी भी यहाँ पे पीडीएफ मैं उस ग्रुप में जरूर शेयर कर लूंगा। तो स्टे कनेक्टेड विद मी, तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अगर आप उस ग्रुप में जुड़ना चाहते हो। तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी भी मैंने यहाँ पे लेक्चर्स बनाए हैं, तो उनकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पूरा प्ले लिस्ट है जितने भी यहाँ पे टॉपिक्स हैं, तो मैंने ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, तो और भी करेंगे हम। तो स्टे कनेक्टेड विद मी। तो यहाँ पे जो मैरिज है, तो पहले भी बताया कि इंपॉर्टेंट क्यों है ये सोशोलॉजी में। तो यहाँ पे जो हिंदू टेक्स्ट है, तो इसके हिसाब से जो मैरिज है, इसके 3 यहाँ पे मेन एम्स ऑफ मैरिज जो है हिंदुइज्म में, हिंदुइज्म की बात की जाए तो 3 मेन एम्स यहाँ पे हैं। एक तो धर्मा, दूसरा प्रजा और तीसरा है यहाँ पे कमा। तो धर्मा मीन्स ड्यूटी या रिलीजियस की ड्यूटी परफॉर्म करनी है टुगेदर, प्रजा मीन्स प्रोजिनी है, और कमा मीन्स प्लेजर। तो ये कुछ 3 यहाँ पे हैं। तो 3 मेन एम्स ऑफ मैरिज इन हिंदुइज्म। तो इस्लाम में यहाँ पे जो मैरिज है, तो ये सुन्ना है। तो लिहाजा हर कोई यहाँ पे चाहता है कि ये जो मैरिज है, तो ये चाहता है कि उसकी मैरिज हो जाए थ्रू प्रॉपर चैनल्स, रिचुअल्स। तो लिहाजा ये एक मैरिज इटसेल्फ इज ए यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन। लिहाजा हर कोई चाहता है कि उसकी शादी हो जाए थ्रू प्रॉपर चैनल्स। अब हिंदुइज्म जो है, तो इसमें ये जो मैरिज ये मानी जाती है सेक्रेड। तो लाइक यहाँ पे मुस्लिम्स में ये माना जाता है इट इज मोर अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि हिंदुइज्म में ये सेक्रेड इसलिए है क्योंकि हिंदुइज्म में मैरिज को माना जाता है कि ये एक इनडिसॉल्वेबल बॉन्ड है। तो मुस्लिम्स में ये कभी भी यहाँ पे डिसॉल्व हो सकती है। तो लाइक यहाँ पे ट्रिपल तलाक था पहले, तो लिहाजा इसको ज्यादातर ये बोलते हैं कि मुस्लिम्स में ये मोर अबाउट कॉन्ट्रैक्ट है, हिंदुइज्म में है ये सेक्रेड है। तो हिंदुइज्म में सेक्रेड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ये ओब्लिगेटरी है हिंदुइज्म में, क्योंकि यहाँ पे बर्थ ऑफ मेल चाइल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्टेनिंग मोक्षा। जो सन्यास जब लेता है कोई, क्योंकि उसके बच्चे होंगे, फैमिली होगी, सन्यास वो तब ही ले सकता है जब उसके पास कोई मेल चाइल्ड होगा घर चलाने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे मेल चाइल्ड इज मोर डिजायरेबल इन हिंदुइज्म। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जो मैरिज है दोस्तों, मैरिज एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन। ये पहले भी मैंने बताया कि एक यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन है। तो अब मैरिज की डेफिनेशन आपको रटने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये स्कॉलर्स की डेफिनेशन है। बस आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग होगी, तब जाके आपके एमसीक्यू सारे यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। तो ये हम डिफाइन करते हैं कि बिल्कुल ये जो भी हम सोशोलॉजी में पढ़ लेंगे ये आपने पढ़ा ही होगा, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे टेक्निकल टर्म्स जो भी है उनके बारे में पता होनी चाहिए। तो ये एक सोशली एक्नॉलेजेबल है एंड अप्रूव्ड सेक्सुअल यूनियन बिटवीन 2 इंडिविजुअल अडल्ट्स। तो ये इसमें स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, क्योंकि मैरिज से आपको एक तो सोशल रिकॉग्निशन मिलती है। तो मैरिज के बगैर आप नहीं रह सकते हो, लाइक लिव इन रिलेशनशिप है, तो उसमें सोशल रिकॉग्निशन नहीं है। हालांकि जब मैरिज थ्रू प्रॉपर चैनल, लाइक उसमें जितनी रिलीजियस रिचुअल्स वगैरह है, तो जब हम वो परफॉर्म करते हैं तब जाके यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट, सोशली रिकॉग्निशन मिलती है इस मैरिज को। तो यही है सोशल रिकॉग्निशन। क्या है? सेक्सुअल यूनियन बिटवीन 2 अडल्ट इंडिविजुअल्स। तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट है, तो डेल्फी का मानना है कि ये जो मैरिज है,
यहाँ पे डेल्फी का मानना है ये जो मैरिज है ये लेबर कॉन्ट्रैक्ट है। ये फेमिनिस्ट था क्योंकि डेल्फी का मानना है फेमिनिज्म को सपोर्ट कर रही थी, तो इसका मानना है कि ये एक लेबर कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पे वुमेन जो होती है तो उसका पावर एक्सप्लॉइट किया जाता है क्योंकि हस्बैंड के दौरे हस्बैंड उसका जो लेबर है तो उसको यूज करता है। लेबर इन द सेंस कि यहाँ पे जो वाइफ होती है तो उसको घर का काम होता है, उसको उसको उस चीज के लिए कुछ भी नहीं मिलता है, तो उसको उस चीज के लिए कुछ भी नहीं मिलता है, इसलिए उसको लग रहा है ये यहाँ पे वुमेन का एक्सप्लॉइटेशन होती है बाय द हस्बैंड। तो गिलिन का यहाँ पे वन मोर स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, तो इसका मानना है कि मैरिज ये जो है सोशली अप्रूवल वे ऑफ एस्टैब्लिशिंग ए फैमिली। तो पहले भी मैंने बताया कि मैरिज से ही आपको यहाँ पे मिल रहा है सोशल अप्रूवल, क्योंकि आपको फैमिली आगे बढ़ानी है। तो इस तरह करके यहाँ पे मेलनोस्की का एक यहाँ पे मैरिज स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। तो इसका मानना है कि मैरिज जो है ये कॉन्ट्रैक्ट है फॉर द प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन के लिए यहाँ पे एक तो प्रोड्यूस भी कर रही है, साथ ही उनको मेंटेन भी कर रही है। तो ये इसका मानना है। ये कुछ डेफिनेशन है जो आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि आपको एक आइडिया होना चाहिए कि मैरिज क्या है। तो अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर हम डिस्कस कर लेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैरिज, तो पहला यहाँ पे यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल है ही है मैरिज, क्योंकि दोस्तों मैंने पहले भी बोला था, तो हर एक चाहता है कि उसकी शादी हो जाए, लिहाजा हर एक मैरिज का यहाँ पे मैरिज के लिए हर कोई यहाँ पे ट्राई करता है, लिहाजा ये एक यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है। साथ ही साथ मैरिज बॉन्ड इज एंड्यूरिंग। तो ये मैरिज बॉन्ड हमेशा जब तक पार्टनर जिंदा रहेंगे तब तक ये साथ साथ में ही रहेंगे, तो लिहाजा इट इज एंड्यूरिंग। मैरिज रिक्वायर्स सोशल अप्रूवल, इसमें जरूरत है। तो पहले भी बताया कि सोशल अप्रूवल कैसे मिलती है, जब आप ये मैरिज फंक्शन करते हो, रिचुअल्स उसमें जो भी होते हैं तो वो आप परफॉर्म करते हो। लाइक इन मुस्लिम्स यहाँ पे तो मैरिज का होता है, एक तो मेहर होता है, बाकी वगैरह मेहर बाकी यहाँ पे जो रिलीजियस रिचुअल्स है उसके हिसाब से यहाँ पे इसको सोशल अप्रूवल मिलता है। यहाँ पे मैरिज क्रिएटेड म्यूचुअल ऑब्लिगेशन। तो मैरिज में म्यूचुअल ऑब्लिगेशन है, क्योंकि जब आपकी आपकी बीवी आपके लिए खाना रेडी रखेगी तो आपको भी कुछ उस यहाँ पे एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको जितनी भी मेंटेनेंस होगी, कपड़े मकान वगैरह, आपको उसके लिए वो अवेलेबल करना होगा। तो अब यहाँ पे वन मोर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज कि अर्लियर ये जो मैरिज थी ये कन्फाइनड थी टू टू डिफरेंट जेंडर्स, दो जेंडर्स के बीच ये कन्फाइनड थी। अब ये जो मैरिज है इट इज मोर अबाउट सेम सेक्स मैरिज, ये भी आपको पता ही होगा। तो लाइक आपने सेम सेक्स मैरिज भी सुनी होगी, उसके बारे में आजकल तो काफी ज्यादा न्यूज उसके बारे में चर्चा होता है। तो मैरिज इज अबाउट नाउ टू सेम सेक्सेस, लाइक आपके ये फीमेल और फीमेल के बीच भी हो सकती है, या मेल और मेल के बीच भी हो सकती है। अब यहाँ पे वन मोर इम्पोर्टेंट है कि रिलीजियस सेरेमनी, रिलीजियस सेरेमनी इसमें होती है मैरिज में। तो जब भी आपकी किसी भी धर्म में मैरिज होती है तो उसमें रिलीजियस सेरेमनी भी होती है। तो एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट भी होता है, आपने देखा होगा सोना का एक्सचेंज होता है, बाकी बाकी यहाँ पे बहुत सारे आइटम्स होते हैं जिनका एक्सचेंज होता है यहाँ पे मैरिज में। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है मैरिज में। अब यहाँ पे फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैरिज है, तो ये हम डिस्कस कर लेंगे। फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैरिज में पहला क्या है दोस्तों, ये आपका रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल लाइफ है। तो सेक्सुअल लाइफ के बारे में यहाँ पे रेगुलेशन होती है, तो ये तो रेगुलेट करती है आपकी। दूसरा यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैमिली, फैमिली यहाँ से आपकी एस्टेब्लिश होती है। फंक्शंस और इंपॉर्टेंस में ये कुछ पॉइंट्स हैं। प्रोवाइड इज इकोनॉमिक कॉपरेशन, इसमें इकोनॉमिक कॉपरेशन होती है, लाइक आपकी जो वाइफ होगी तो वो घर का काम करेगी या कोई और काम कर लेगा, बिजनेस वगैरह, तो आपका हस्बैंड ऑफिस जाएगा तो वगैरह वगैरह। ये दैट मीन्स कि इकोनॉमिक कॉपरेशन यहाँ पे होती है। इमोशनल सपोर्ट इंपॉर्टेंट है मैरिज में, जब भी आपका पार्टनर लो फील करेगा तो आपको उसको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना होगा, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। तो फॉर्म्स ऑफ मैरिज है, तो ये भी आपको याद रखना होगा, वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैरिज। पॉलीगैमी यहाँ पे एक है, तो इसमें आपका जो मेल होता है उसको होते हैं मोर देन 2 वाइफ्स, 2 3 4 भी हो सकती है, तो इसको हम पॉलीगैमी। अगर ये वाइव्स जो मोर देन 2 वाइव्स होंगी किसी भी बंदे को, अगर ये सिस्टर्स होंगे तो उसको हम बोलते हैं, फिर यहाँ पे उसको बोलते हैं सोरोरल पॉलीगैमी। अगर ये सिस्टर्स नहीं होंगे फिर नॉन सोरोरल। तो रीजन क्या होता है, ये जो यहाँ पे पॉलीगैमी का रीजन क्या होता है, तो या तो वुमेन्स कम होंगे या यहाँ पे मेल मेंबर्स कम होंगे किसी भी सोसाइटी में, या इकोनॉमिक एडवांटेज, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर ज्यादा वाइव्स होंगे तो डेफिनेटली वो उनको हेल्प कर लेगा किसी भी काम में, या चाइल्डलेसनेस होगी, पहली बीवी होगी तो अगर इनफर्टिलिटी की वजह से भी ये होती है, या डिजायर फॉर मोर चिल्ड्रन, क्योंकि ज्यादा अगर जितनी भी ज्यादा वाइव्स होगी तो पॉसिबिलिटी है मोर चिल्ड्रन की। उसके बाद यहाँ पे जो वन मोर यहाँ पे फॉर्म ऑफ मैरिज है, ये है पॉलियंड्री। पॉलियंड्री में दोस्तों क्या होता है, मैरिज ऑफ वन वुमन होती है विद सेवरल मैन। यहाँ पे एक ही वुमन की मैरिज होती है सेवरल मैन की। तो ये जो मैन होते हैं ये ओकेजनली विजिटर्स होते हैं, क्योंकि ये जो वुमन होती है अपने ही घर में रहती है, बाकी इसके जितने भी हस्बैंड होंगे वो ओकेजनल विजिटर्स होंगे। तो यहाँ पे अगर ये जो वुमेन होगी अगर उसने शादी की होगी तो विद ब्रदर्स, अगर वो ब्रदर्स होंगे आपस में, उसको बोलते हैं हम पैटर्नल पॉलियंड्री।
तो रीजन ऑफ दिस मैरिज क्या होता है, ये आपका लेस सेक्स रेशियो होता है। दैट मीन्स अगर कम यहाँ पे, अगर यहाँ पे जो फीमेल्स मेंबर्स होंगे अगर कम होंगे, ऑब्वियसली यहाँ पे चांसेस है कि बहुत सारे वो भी मेल मेंबर्स होंगे जिनकी यहाँ पे बीवी मिलना मुश्किल होगा। तो यहाँ पे प्रिवेंट डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी, कभी कभार ये होता है कि भाई अगर हर एक भाई की अलग अलग वाइफ होगी तो डेफिनेटली यहाँ पे डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी होगा, या पॉवर्टी अगर होगी तब भी ये इसके चांसेस बन रहे हैं। मोनोगेमी ये तो यूनिवर्सल टाइप ऑफ काइंड ऑफ मैरिज है यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि हम आजकल देखते हैं यहाँ पे वन मैन मैरिज टू वन वोमैन, तो ये यहाँ पे यूनिवर्सल है। ग्रुप मैरिज होती है, यहाँ पे ग्रुप मैरिज में क्या होता है, यहाँ पे मैरिज ऑफ टू आर मोर वुमेन विद टू आर मोर मैन, तो ये ग्रुप मैरिज होती है। एक ग्रुप में यहाँ पे फीमेल्स होंगे, एक ग्रुप में यहाँ पे मेल होंगे, तो यहाँ पे मेल होंगे, यहाँ पे फीमेल होंगे, तो ये फ्रीली यहाँ पे मेल कैन आई मीन कि यहाँ पे फीमेल्स फ्रीली यहाँ पे मेल्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे दोस्तों वन मोर जो है दैट इज योर एंडोगोमी एंड एक्सोगोमी। एंडोगोमी विद इन द ग्रुप अगर आपकी शादी होगी तो दैट मीन्स एंडोगोमी। ये ग्रुप कास्ट क्लास भी हो सकता है, ट्राइब भी हो सकती है। एक्सोगोमी आउटसाइड द ग्रुप, सोशल ग्रुप, जो आपका ग्रुप होगा आउटसाइड, लाइक यहाँ पे ब्राह्मण और क्षत्रियाज के बीच अगर यहाँ पे शादी होगी तो ये कोई एक्सोगोमी। अब यहाँ पे अरेंज्ड और लव मैरिज भी है। तो अरेंज्ड आपको पता ही होगा, तो ये आपके घर वालों की रजामंदी से होती है, या घर वाले आपको देखते हैं कि कहाँ रिश्ता करना होगा। लव मैरिज ये आपका पहले इसमें प्यार होता है, उसके बाद यहाँ पे मैरिज होती है। हाइपरगोमी और हाइपोगोमी। हाइपरगोमी क्या होता है, स्टेटस ऑफ जो ग्रूम होता है दैट इज हायर देन ब्राइड, जो यूजुअली होता है, ऐसी मैरिज यूजुअली होती है। अगर अब यहाँ पे ग्रूम का स्टेटस कम होगा एज कम्पेयर टू द ब्राइड, तो इसको बोलते हैं हाइपोगोमी। तो ये आपको याद रखना होगा। और वन मोर फॉर्म ऑफ मैरिज यहाँ पे प्रेफरेंशियल मैरिज है। प्रेफरेंशियल मैरिज में क्या होता है, यहाँ पे प्रेफरेंसेस होते हैं, लाइक मुस्लिम्स में कजन मैरिज अमंग मुस्लिम्स, या आपका यहाँ पे लेवरेट एंड सोरोरेट, तो ये दो फॉर्म्स ऑफ मैरिज भी हैं। कि लेवरेट वुमेन, यहाँ पे क्या होता है, अगर लेवरेट वुमेन मैरिज वन ऑफ हर डिकीज्ड हस्बैंड, अगर किसी भी वुमेन का हस्बैंड की डेथ होगी, अगर वो वुमेन उसके भाई के साथ यहाँ पे शादी कर लेगी, उसको बोलते हैं हम लेवरेट। या अगर सोरोरेट में क्या होता है, हस्बैंड अगर उसकी बीवी की डेथ हो जाएगी तो वो जो उसकी डिकीज वाइफ थी तो उसकी सिस्टर के साथ शादी करता है, तो इसका मतलब ये हुआ सोरोरेट। अब यहाँ पे रूल्स ऑफ मैरिज हैं। तो रूल्स ऑफ मैरिज में आपका पहला एंडोगोमी है। एंडोगोमी की आप पहले भी बताया कि विद इन द ग्रुप उसकी शादी होती है, तो ये ग्रुप आपका कास्ट भी हो सकता है, कम्युनिटी भी हो सकती है। इस तरह करके एक्सोगेमी आउटसाइड द ग्रुप हो, शादी होती है आउटसाइड द ग्रुप। तो एक यहाँ पे टेक्निकल जो टर्म है ये आपको याद रखनी होगी। ये टेक्निकल टर्म है दोस्तों सगोत्रा एक्सोगेमी। उसमें क्या होता है, 4 गोत्रा एक्सोगेमस रूल। यहाँ पे 4 गोत्रा जो होते हैं तो उनके बीच हम शादी नहीं कर सकते हैं। और सिपिंदा एक्सोगेमी होती है, यहाँ पे 5 जनरेशन फ्रॉम फादर साइड और 3 जनरेशन फ्रॉम मदर साइड, इसमें शादी नहीं हो सकती है। तो ये आपको याद रखना होगा। अब मैरिज इन इंडिया, इसमें क्या है मैरिज इन इंडिया में, तो ये भी हम पढ़ लेंगे। तो हिंदूज में आपको पता ही होगा, हिंदू जो मैरिज है इट इज कॉल्ड सेक्रेड एंड नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ये पहले भी मैंने डिस्कस किया कि क्यों इसको सेक्रेड बता रहे हैं। तो ये एक स्टेज होता है हिंदुइज्म में मैरिज का, तो इसको मतलब गृह, तो वायर कपल प्रोड्यूसेस चिल्ड्रन, जहाँ पे कपल अपनी फैमिली को एक्सटेंड करती है। तो इसमें एक तो रिलीजियस ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस होती है। दूसरा एम ऑफ हिंदू मैरिज क्या होता है, जो पहले भी हमने डिस्कस किया, धर्मा, प्रजा एंड कामा। तो ये 3 पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। अब कुछ जब भी शादी होती है तो ऐसे नहीं होगी, उसमें कुछ राइट्स रिचुअल्स होते हैं, तो ये हम डिस्कस कर लेंगे हिंदुइज्म में क्या है। तो हिंदुइज्म में कुछ राइट्स और रिचुअल्स होते हैं, वो हम डिस्कस कर लेंगे। पहला है यहाँ पे वैगदाना। तो वैगदान यहाँ पे जैसा कि आपने भी देखा होगा, तो बहुत सारे मूवीज में भी है कि वहां पे अनाउंस होते हैं पार्टनर्स का नेम, लाइक तनु वेड्स मन्नू। तो ऐसा करके इसको ये एक ऑरल प्रॉमिस होता है। हुमा में होता है दूसरा यहाँ पे ऑफरिंग इन द सैक्रेड फायर। जैसे आग के सामने यहाँ पे कपल होता है, तो कपल क्या करता है, उसमें कुछ डालता है इस फायर में दाने, तो ग्रेन्स यहाँ पे डालता है इस फायर में, इसको बोलते हैं हुमा। तो कन्यादान में क्या होता है, तो यहाँ पे जो कन्यादान होता है तो इसमें गिविंग अवे द ब्राइड बाय द फादर, तो फादर अपनी बेटी को ग्रूम के हवाले करता है। तो उसके बाद यहाँ पे होता है दोस्तों पेनिग्रहना। तो यहाँ पे होल्डिंग ऑफ हैंड जब होल्डिंग ऑफ हैंड बाय ऑफ ब्राइड, तो ग्रूम जब उसका हाथ पकड़ता है तो इसको हम बोलते हैं पेनिग्रह। तो उसके बाद होता है ये टाइंग ऑफ तीली और मंगलसूत्र। तो ये एक यहाँ पे वन मोर राइट है, रिचुअल है। सप्तापादी यहाँ पे 7 स्टेप्स टुगेदर, तो ये भी यहाँ पे कुछ रिचुअल्स है।
उसके बाद यहाँ पे सेक्रेड बिलीफ एंड वैल्यूज इन्वॉल्वड इन द हिंदू मैरिज, तो ये हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो पहला यहाँ पे होता है इनडिसॉल्वेबल मैरिटल बॉन्ड। ये पहले भी बताया कि हिंदुइज्म में आपका जो मैरिज है इट इज इनडिसॉल्वेबल, इट इज कंसिडर्ड इनडिसॉल्वेबल। तो आजकल तो ये ट्रेंड ही है कि डिवोर्स रेट ज्यादा हो गई है, तो अर्लियर ये इनडिसॉल्वेबल थी इसलिए उसको सेक्रेड भी कहते थे। तो मैरिज इज अ सोशल ड्यूटी टुवर्ड्स द फैमिली एंड द कम्युनिटी, ये एक सोशल ड्यूटी भी मानी जाती है। तो उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आइडिया यहाँ पे होता है मैरिज का। तो इसका यही आइडिया होता है कि जो भी वाइफ होगी उसको सबमिसिव रहना होगा, उसको अपनी हस्बैंड को फॉलो करना होगा। तो उसको एट द एंड इसका मानना था कि हिंदुइज्म में पहले मैरिज का कंसेप्ट था कि जो औरत थी उसको अपनी हस्बैंड की खिदमत करनी होगी। तो ग्लोरिफिकेशन ऑफ सती, अर्लियर यहाँ पे सती थी। सती में क्या था, अगर किसी भी वुमेन का यहाँ पे हस्बैंड की डेथ होती थी तो उसको भी यहाँ पे फोर्स किया जाता था कि आप भी उस आग में अपने आप को जलाओ। तो फिर यहाँ पे राजा राम मोहन राय 1829 में उसके एफर्ट्स की वजह से यहाँ पे सती को बैन किया गया। ये आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैरिज द ओनली सैक्रामेंट फॉर वुमेन, ये ओनली सैक्रामेंट फॉर वुमेन है मैरिज। तो 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज आपको याद रखनी होगी हिंदुइज्म में, ये इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मा फार्म यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या होता है, तो गिविंग अवे ऑफ डॉटर बाय द फादर अपनी बच्ची को देता है टू ए मैन जिसने वेदा को पढ़ा होगा। देवा फार्म यहाँ पे सेकंड नंबर पे है, यहाँ पे डॉटर को देते हैं प्रीस्ट को। अर्श फार्म ऑफ मैरिज या अर्शा बोलो इसको, तो यहाँ पे जो बेटी को देते हैं आफ्टर रिसीविंग काव और बुल, ये ब्राइडल प्राइस नहीं होता है। काव और बुल उसको क्योंकि यहाँ पे एक रिलीजियस फंक्शन होती है, काव और बुल यहाँ पे लेते हैं। प्रजापति में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे भी डॉटर देते हैं। तो कपल को इसलिए डॉटर इसलिए देते हैं क्योंकि ये परफॉर्म कर लेंगे धर्म टुगेदर। असुरा में यहाँ पे होता है ब्राइडल प्राइस। तो ब्राइडल प्राइस यहाँ पे जब भी यहाँ पे कोई शादी कर लेगा उसको ब्राइडल प्राइस देना होगा। गांधारवा में क्या होता है, बोथ पार्टनर्स एग्री टू मैरी एट देयर ओन कंसेंट, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो ओन कंसेंट के हिसाब से ये मैरी, इट इज अ काइंड ऑफ लव मैरिज। राक्षसा यहाँ पे मैरिज थ्रू फोर्स होती, फोर्स नहीं बल्कि फैमिली का अपोजिशन होता है यहाँ पे, बट कपल यहाँ पे मैरी होता है। और लास्ट पे यहाँ पे क्या होता है, पिशाचा, मैन फर्स्ट सेड्यूसेस ए वुमन, यहाँ पे पहले वो वुमन को सेड्यूस करता है क्योंकि वो इधर वो मेंटली रिटार्ड होगी, देन ओनली आफ्टर सेड्यूसिंग हर ये उसकी शादी होती है फिर। अब यहाँ पे रीसेंट ट्रेंड्स हैं कुछ फैमिली और मैरिज में, तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। रीसेंट ट्रेंड्स इन द हिंदू मैरिज, क्या क्या ट्रेंड है हिंदू मैरिज, ये आपको याद रखना होगा। ट्रेंड्स में आपके क्वेश्चंस आने की काफी चांसेस है। चेंज इन द फॉर्म ऑफ मैरिज, मैरिज में कुछ चेंज, पहले ट्रेडिशनल मैरिज में उसमें नो लॉन्गर प्रैक्टिस लाइक ब्रह्मा अर्षा, ट्रेडिशनल मैरिज में ये होता था। अब ये मैरिजेस यहाँ पे जो 8 फॉर्म्स हमने ऊपर डिस्कस किए हैं तो इसमें अब ये प्रैक्टिस नहीं किए जाते हैं। पॉलीगैमी ये अब यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं है, अब मोनोगैमस मैरिज इज यूनिवर्सल। चेंज इन द पर्पस ऑफ मैरिज, अर्लियर क्या था, धर्म को परफॉर्म करना है, अब ये लाइफ लॉन्ग चैंपियनशिप इसका पर्पस है। चेंज इन द प्रोसेस ऑफ मेड सिलेक्शन, तो मेड सिलेक्शन में भी यहाँ पे चेंजेस आए हैं। अब यहाँ पे आप मैट्रिमोनियल साइट्स हैं आपके पास, आप ऑनलाइन सोशल मीडिया थ्रू। तो अर्लियर यहाँ पे क्या था, तो ये कुछ ट्रेडिशनल वे ऑफ था कि घर वाले ही शादी करते थे, आजकल तो ये लव मैरिज बन गई। तो चेंज इन द एज ऑफ मैरिज, अर्लियर क्या था 12 या 15 ईयर्स की भी लड़की होती थी उसकी शादी करती थी, अब यहाँ पे 18 प्लस ही होता है। तो इस तरह करके इकोनॉमिक एस्पेक्ट में चेंज हो गई, यहाँ इंक्रीजिंग डिवोर्स रेट हो गई, अब ये सेम सेक्स मैरिज हो गई है यहाँ पे, तो ये भी आपको याद रखो। सोलोगमी ये भी एक फॉर्म ऑफ मैरिज है, जहाँ खुद से ही शादी करते हैं। कस्टम्स और रिचुअल्स में भी चेंज आई है। अर्लियर हम सारे के सारे ट्रेडिशंस पर फॉर्म कर देते हैं, अब यहाँ पे चेंजेस आए हैं। इस तरह करके लिव इन रिलेशनशिप, कोहैबिटेशन जिसको हम कहते हैं, ये आप एक नई काइंड ऑफ मैरिज है। अब यहाँ पे कुछ फैक्टर्स है जो हमें डिस्कस करने होंगे। तो फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग हिंदू मैरिज क्या क्या, जो ऑलरेडी हमने चेंजेस ऊपर पढ़े हैं, तो किन चीजों की वजह से ये चेंजेस आई है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन यहाँ पे इक्वालिटी हो गई है अर्बन एरियाज में, तो वहां से इंटरकास्ट मैरिज हो गई, इंटर रिलीजियस मैरिज हो गई। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से यहाँ पे फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो गई, उसकी वजह से उनका डिसीजन पावर आ गया, उन्होंने अपना जो पार्टनर है खुद से चूज किया, तो इनकी वजह से यहाँ पे चेंजेस आए। लेजिस्लेशन की वजह से, जैसा कि लेजिस्लेशन की वजह से ही एज इंक्रीज इन एज हो गई। तो एजुकेशन की वजह से यहाँ पे फीमेल एम्पावरमेंट हो गया, उसकी वजह से यहाँ पे लेट मैरिजेस हो गए या डिवोर्स रेट इंक्रीज हो गई। तो अब यहाँ पे लेजिस्लेशन जो एसोसिएटेड है हिंदू मैरिज, कुछ लेजिस्लेशन जो आपको पढ़नी होंगी। प्रिवेंशन ऑफ सती एक्ट 1829,
तो इसमें से आपका यहाँ पे 29 में सिटी पहले ये यहाँ पे प्रैक्टिस की जाती थी, अब फिर 1829 के बाद ये लीगली यहाँ पे हटाई गई है। तो हिंदू रिमैरिज एक्ट यहाँ पे अर्लियर यहाँ पे हिंदू रिमैरिज एक्ट में यही आपको चॉइस मिलती थी, आप रिमैरी भी हो सकते थे। तो अगर किसी फीमेल की यहाँ पे पार्टनर की डेथ होती थी तो शी वाज नॉट अलाउड फॉर रिमैरिज, क्योंकि उसको यहाँ पे सती के लिए फोर्स किया जाता था। तो बाद में यहाँ पे रिमैरिज एक्ट आ गया था। सिविल मैरिज एक्ट 1872 है। चाइल्ड मैरिज रेस्टोरेंट एक्ट 1829 है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इंडिपेंडेंस के बाद आया है। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, जिसमें डाउरी को यहाँ पे बिल्कुल डाउरी को हटाया गया था। अब यहाँ पे मैरिज अमंग मुस्लिम्स, ये भी हम डिस्कस कर लेंगे। ये मुस्लिम्स में ये जो यूनिवर्सल है, क्योंकि हर किसी को यहाँ पे निकाह करना होता है, तो ये रिलीजियस ड्यूटी भी है। साथ ही साथ ये कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट इन द सेंस कि यहाँ पे ये डिसॉल्व कभी भी हो सकती है। महर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से आपको महर पे करना होगा। पॉलीगैमी यहाँ पे अलाउड है, यानी मोर देन वन वाइफ तो यहाँ पे अलाउड है। पैरेलल एंड क्रॉस कजन मैरिज अलाउड है यहाँ पे। पैरेलल कजन और क्रॉस कजन मैरिज क्या हो गया? पैरेलल कजन मैरिज ये हो गया कि अगर आपकी यहाँ पे है मेल मेंबर एक, इसकी बहन होगी यहाँ पे फीमेल, ये दो बहन और भाई है, मेल एक है फीमेल, इसके भी बच्चे होंगे, इसके भी बच्चे होंगे। अगर इनके बीच शादी होगी, इनके बच्चों के बीच शादी हो गई है, तो इनके बच्चों के बीच अगर शादी हो गई है तो दैट मीन्स ये होगी आपकी क्रॉस कजन, क्योंकि ये इनका जो जेंडर है डिफरेंट है, यहाँ पे मेल और फीमेल अलग है। तो अगर अब ये मेल और मेल भाई, दो भाई होंगे, इनके बच्चे होंगे, अगर उनके भी शादी होगी दैट मीन्स ये होगी पैरेलल कजन मैरिज। या अगर दोनों यहाँ पे फीमेल, दो बहनें होंगी, उनके बच्चे होंगे, अगर उनके बच्चों के आपस में रिश्ते होंगे तो दैट मीन्स ये होगी आपकी पैरेलल कजन मैरिज। तो ये अलाउड है बोथ इन मुस्लिम्स में ये अलाउड है। आल्दो ये हिंदुइज्म में अलाउड नहीं है, तो साउथ इंडिया में उसमें कुछ अलग ही यहाँ पे स्टेटस है। ट्रिपल तलाक एंड खुला। ट्रिपल तलाक अब ये नल एंड वॉइड करार दिया गया है। तो पहले यहाँ पे अगर ट्रिपल तलाक एक यहाँ पे यूनिलैटरल डिसीजन था फ्रॉम मेल पार्टनर, अगर उसने 3 बार ट्रिपल तलाक प्रोनाउंस किया था तो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे तलाक होता था, और खुला में म्यूचुअली होता है। लेजिस्लेशन क्या है मुस्लिम के बारे में, तो ये भी यहाँ पे आप पहले यहाँ पे था ऑल इंडिया मुस्लिम, यहाँ पे मुस्लिम पर्सनल लॉ शरत एप्लीकेशन एक्ट 1937। तो उसके बाद यहाँ पे आया है डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। फिर आ गया स्पेशल मैरिज एक्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, और यहाँ पे आया था मुस्लिम लेटेस्ट 2019 में, जिसकी वजह से इंस्टेंट ट्रिपल तलाक यहाँ पे इलीगल करार दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना होगा। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप सपोर्ट।